हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी क्लास में। और आज हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन। इस तरह के क्वेश्चनों को बच्चों सॉल्व करने के लिए आपको एक्सरसाइज 7.3 में जाना होगा। हमको इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज 7.3 में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले तो समझ लेते हैं कि कैसे काम करता है और हम कैसे इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ यहाँ सूत्र मैंने लिख रखे हैं आप लोग के लिए। cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2, साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2, साइन क्यूब x इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4, cos क्यूब x इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4। इन सूत्रों के हमें बच्चों जरूरत पड़ेगी एक एक्सरसाइज में। तो बच्चों, जब भी आपके सामने सर्वसमीकरण आए, त्रिकोणमितीय स्पेशली सर्वसमीकरण, तो उसमें स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, आप कोशिश करिए कि वो स्क्वायर या क्यूब हटा दीजिए किसी तरीके से। और उनको हटाने के लिए सबसे अच्छा मेथड है ये फार्मूले। देखिए, एक एग्जांपल लिख रखा है मैंने यहाँ पर, cos स्क्वायर x। हम इसका समाकलन करना चाहते हैं बच्चों। तो अगर cos x होता तो हम लोग इसका समाकलन इजीली कर लेते, लेकिन ये cos स्क्वायर x है, तो पहले हमको cos स्क्वायर x से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। और स्क्वायर हटाने के लिए ये रहा फार्मूला। तो हम लोग यहाँ पर cos स्क्वायर x से बच्चों लिख देंगे 1 प्लस cos 2x बाई 2 और ये dx। बच्चों, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 1 बाई 2 dx प्लस इंटीग्रेशन cos 2x बाई 2 को बच्चों हम यहां लिख ले रहे हैं dx। अब बच्चों इसको समाकलन करते हैं। तो 1 बाई 2, ये dx का समाकलन हो गया x प्लस एक कांस्टेंट c1 प्लस 1 बाई 2। बच्चों, cos 2x का समाकलन होता है sin 2x, तो ये हो गया बच्चों sin 2x। और जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में हो उसका हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ 3 होता बच्चों 3 करते, इससे पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, प्लस एक दूसरा कांस्टेंट c2। तो इसका आंसर हो गया बच्चों x बाई 2 प्लस ये 2 2 4 हो जाएगा sin 2x बाई 4। और ये वाला कांस्टेंट बच्चों मिला करके हम एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं c। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। स्क्वायर हो आप उसको हटाने की कोशिश कीजिए इन फार्मूलों की सहायता से। तो बच्चों, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, हमें इसका समाकलन करना है बच्चों। तो बच्चों, इसमें दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये है कि इसमें स्क्वायर है, ये सर्वसमीकरण के रूप में है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों 2x प्लस 5 है। यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों साइन x का फार्मूला पढ़ा है, साइन 2x का कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है। यहाँ पर हमें दो काम करने पड़ेंगे, स्क्वायर भी हटाना पड़ेगा और इसको भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं, इसका स्क्वायर हटाते हैं। तो स्क्वायर हटाने के लिए साइन स्क्वायर का फार्मूला है, इसको यूज करते हैं हम लोग। तो साइन स्क्वायर, इसको समझेंगे पूरे को x समझेंगे, साइन स्क्वायर x। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1 माइनस cos 2x। तो x के स्थान पर हमारा यही है 2x प्लस 5 बाई 2 dx समाकलन। तो बच्चों, अब और थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, इसके साथ इसके लिखते हैं इसको 1 बाई 2 इंटीग्रेशन dx माइनस, इसको इसके साथ लिखेंगे तो cos, इसको बच्चे अंदर मल्टीप्लाई करा लिखते हैं 4x प्लस 10 बाई 2 इंटीग्रेशन dx। अब बच्चों इसका हम लोग समाकलन करते हैं। तो 1 बाई 2 dx का हो जाएगा x माइनस ये 1 बाई 2 को हम लोग बाहर कर लेते हैं। cos 2x का बच्चों हम लोग जानते हैं cos x हम लोग बच्चे जानते हैं sin x होता है। तो sin ये पूरा पार्ट अपना 4x प्लस 10, और आप लोग जानते हैं जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में हो उसको हम लोग डिवाइड करते हैं प्लस c। और आप चाहे इसको t मान सकते हैं, इस पूरे पार्ट को t माने, यहाँ t आएगा और आपको यहाँ पर ds प्राप्त होगा dt बाई 4। वही 4 यहाँ बच्चे में आता है बच्चों। तो थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, x बाई 2 माइनस साइन 4x बाई 10 बाई 4 2 8 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन 3x इंटू कॉस 4x। तो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक फार्मूला बनाते हैं। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 का डिवाइड कराते हैं। 1 बाई 2 2 साइन 3x
cos 4x dx। बच्चों यहाँ ने 2 को मल्टीप्लाई करा दिया, 2 को डिवाइड करा दिया, पूरा अभी बैलेंस ही। अभी बच्चों एक फार्मूला बनना है, 2 sin है, इस पर समझेंगे, और ये cos भी है। 2 sin a cos b इक्वल टू क्या होता है बच्चों, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। इसको पार्ट को हम लोग बच्चों ये समझेंगे, इस पार्ट को हम लोग बी समझेंगे, और यही फार्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। तो 1/2 पहले उतारेंगे बच्चों, इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा साइन a प्लस बी यानी 3x प्लस 4x, तो हो गया बच्चों 7x, सीधे लिख देता हूँ मैं, और प्लस साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी a माइनस बी यानी 3x में से 4x गया बच्चों, तो आएगा माइनस x इंटीग्रेशन dx। थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे बच्चों हम लोग, तो ये आ जाएगा साइन 7x dx, और इस 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ये माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता तो माइनस आ जाएगा साइन x, और इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई, और ये इंटीग्रेशन dx। अब बच्चों हम लोग करते हैं 1/2 साइन x का समाकलन बच्चों होता है माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस 7x डिवाइड में 7 हो जाएगा बच्चों, जो x मल्टीप्लाई में उसका डिवाइड होगा, माइनस 1/2 साइन x का होता है बच्चों माइनस कॉस x, तो ये प्लस हो जाएगा कॉस x, और प्लस कांस्टेंट बच्चों c। तो बच्चों इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं जिसमें मल्टीप्लाई में हों, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके एक फार्मूला बना लीजिए। इसी तरीके से साइन a प्लस बी का साइन a कॉस बी का बन रहा है, कॉस साइन बी का बन सकता है। तो तरह तरह के फार्मूले आप जानते हैं, इस तरह के 4 फार्मूले होते हैं, उनमें से कोई भी फार्मूला बन सकता है। तो फार्मूला बना के आप सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद अलग अलग करके समाकलन कर लीजिए। तो बच्चों हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। हमको इसको समाकलन करना है बच्चों, तो इसको भी फार्मूला बना करके ही हमें क्वेश्चन को करना होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। cos 2x को ऐसे लिख दीजिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, cos 4x इंटू cos 6x dx, और 2 का डिवाइड भी कर दीजिए ताकि बैलेंस पूरा बना रहे। 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, इसको बच्चों हम लोग फार्मूले में ले जाएंगे। फार्मूला कौन सा, 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a, इस पार्ट को बच्चों हम लोग ये कहेंगे, इस पार्ट को b कहेंगे। 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का फार्मूला क्या होता है बच्चों, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इस फार्मूले की सहायता से बच्चों पहले हम इतने पार्ट को सॉल्व कर लीजिए। तो 1/2 cos 2x, और इसकी जगह पे हम लिख देंगे cos a प्लस b, अर्थात इन दोनों जोड़ देंगे, cos 4x 6x 10x, और प्लस cos 4x माइनस 6x माइनस 2x, ये हो गया बच्चों, और ये dx। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, 1/2 cos 2x इंटू cos 10x, ये मल्टीप्लाई हो गया बच्चों अंदर, और इसका मल्टीप्लाई इसमें है, तो देखिए cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है बच्चों, तो प्लस इसका से मल्टीप्लाई, तो cos 2x से भी है cos 2x से भी है, तो cos स्क्वायर 2x dx। तो ये हो गया बच्चों हमारा। अभी इसमें और फार्मूला बनाएंगे बच्चों हम लोग बिल्कुल इसी तरीके, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/2, इसमें फार्मूला बन जाएगा बच्चों cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos a प्लस बी 2x 10x 12x प्लस cos a माइनस बी, तो cos 2x माइनस 10x यानी 8x हो जाएगा, माइनस का आएगा लेकिन cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है बाई 2, और प्लस इस 1/2 को बच्चों अंदर मल्टीप्लाई 1/2, और ये cos स्क्वायर x का फार्मूला बच्चों हमें cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्वायर नहीं होना चाहिए वरना समाकलन हो नहीं पाएगा। आप जानते हैं बच्चों cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है,
अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहें हम तो माइनस माइनस आगे ट्रांसफर होकर प्लस हो जाएगा और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स, बस यही फार्मूला इस्तेमाल यहाँ कर लेंगे बच्चों हम लोग। तो कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग लिख सकते हैं कॉस, देखिए यहाँ 2x है तो वहाँ पर जब यहाँ x था बच्चों तो यहाँ 2x आया था, तो जब यहाँ 2x है तो यहाँ 4x आएगा, 4x + 1/2 dx। यहाँ भी बच्चों इंटीग्रेशन लग रहेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखिए 2 × 4 हो गया यहाँ पर, ये cos 12x का हो जाएगा साइन 12x/12 प्लस इसका हो जाएगा साइन 8x/8 प्लस ये भी 1/4 हो गया, ये cos का हो जाएगा cos 4x हो जाएगा बच्चों साइन 4x/4 और प्लस 1 का हो जाएगा बच्चों x प्लस कांस्टेंट c। भी चाहें हम लोग तो इसका अंदर मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, करा ही लेते हैं। साइन 12x/48 प्लस साइन 8x/32 अंदर मल्टीप्लाई 4 का बच्चों प्लस इसका साइन 4x/16 प्लस x/4 प्लस कांस्टेंट c। हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। साइन क्यूब 2x + 1 है बच्चों, आप इसको फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। साइन क्यूब एक्स का फार्मूला जो अभी मैंने लिखा था यहाँ पर, उस फार्मूले को भी लगा सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। इसको आप पहले तोड़ लीजिए, इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1 dx। अब जो बच्चों इसको हमेशा ऐसे तोड़ना होता है, एक पार्ट को अलग करते बाकी सारा पार्ट अलग, यहाँ 5 होता तो 4 वाले पार्ट को अलग कर देते, 1 वाले पार्ट को इधर अलग कर देते, क्योंकि 2 और 1 फिर से गुणे में खाते जरूरत है तो फिर से 3 हो जाएगा। अब आप इस पार्ट को मत देखिए, इस पार्ट पे काम कीजिए। इसको लिखेंगे हम लोग 1 - cos स्क्वायर 2x + 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा = 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। बाकी इस पार्ट को हम ऐसे उतार देंगे बच्चों। अब इस अंदर वाले पार्ट को इसको हम लोग t मानेंगे। लेट cos 2x + 1 = बच्चों t। तो क्या हो जाएगा बच्चों, cos 2x का होगा, अवकलन करेंगे बच्चों, क्या होगा x के सापेक्ष माइनस साइन 2x + 1, और जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में है बच्चों वो आगे आएगा मल्टीप्लाई में, = dt/dx आएगा, dx को हम यहाँ मल्टीप्लाई में कर लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमें चाहिए क्या, साइन 2x + 1 dx, साइन 2x + 1 dx, इस -2 को इधर ट्रांसफर कर दें, सारा मैटर हमारा वही है। तो साइन 2x + 1 dx = dt/2 माइनस का। अब इसके स्थान पर ये बच्चों हम लोग यहाँ रिप्लेस करेंगे, तो क्या आएगा बच्चों हम लोग का 1 माइनस, इसकी जगह हम लोगों ने t माना था t², और इसकी जगह बच्चों ने dt/2, तो dt/2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 1 का इंटीग्रेशन t और t² का बच्चों होगा t³/3, t² का बच्चों t³/3, और ये -1/2 यहाँ पर बाहर प्लस कांस्टेंट c। अब बच्चों 1/2 उतार करके t की वैल्यू रखेंगे हम लोग जो उन्होंने मानी थी, cos 2x + 1, cos 2x + 1 माइनस यहाँ पर रखेंगे cos क्यूब 2x + 1/3 और प्लस कांस्टेंट c। यह है बच्चों इसका आंसर। तो बच्चों हम लोग अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं, साइन क्यूब x cos क्यूब x। तो बच्चों इसमें भी वही करना है, हम लोग किसी एक पार्ट को तोड़ लेना है। अब मान लीजिए हमने cos क्यूब x को ऐसे उतारा, इस साइन क्यूब x को तोड़ते हैं, तो साइन स्क्वायर x इंटू साइन x dx। अब cos क्यूब x को बच्चों ऐसे ही लिखेंगे, इसको और तोड़ेंगे, अभी बताया था आपको 1 - cos स्क्वायर x, और साइन x को हम लोग ऐसे रह लेंगे।
इस पार्ट को बच्चों टी मान लेंगे। लेट cos x इक्वल टू टी। तो बच्चों जानते हैं cos x का हम लोग अवकलन करेंगे, x सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों तरफ, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इस डी एक्स को मल्टीप्लाई में लाएंगे तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और ये माइनस को उधर ट्रांसफर कर देंगे बच्चों। तो ये साइन डी एक्स साइन एक्स डी एक्स साइन एक्स डी एक्स, तो इसके स्थान पर बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस का डी टी। तो यहाँ बच्चों देखिए cos x की जगह टी माना है तो यहाँ टी क्यूब हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ टी माना है बच्चों तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर आएगा डी टी माइनस का माइनस चिन्ह को हम आगे यहाँ लिख लेंगे। अब इस टी क्यूब के अंदर मल्टीप्लाई बच्चों करा देंगे तो टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 डी टी। अब इसका बच्चों हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो टी क्यूब का होगा टी की पावर 4/4, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टी की पावर 5 होगा टी की पावर 6/6 प्लस कांस्टेंट सी। बच्चे जितनी घात होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, उतने से डिवाइड कर देते हैं, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया यहाँ पर टी की पावर 5 में एक जोड़ दिया 6 और 6 से डिवाइड। अब टी की वैल्यू बच्चों हमारी ये थी cos x, इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो माइनस का cos की पावर 4x/4 प्लस cos की पावर 6x/6 प्लस c। ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्वेश्चन नंबर 3 से मैच करता है। आप क्वेश्चन नंबर 6 को क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही लगाने की कोशिश कीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पर। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर से वही मेथड अपनाएंगे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। 2 sin 4x इंटू साइन 8x। तो यहाँ बच्चों ने 2 को मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड करा दिया है। अब ये पूरा फार्मूला बन रहा है 2 sin a sin b, 2 sin a sin b। 2 sin a sin b का फार्मूला बच्चों होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो 1/2। तो बच्चों ये a है और ये b है, तो cos a माइनस b, तो cos a माइनस b यानी 4x माइनस 8x, फिर माइनस cos a प्लस b यानी 4x और 8x ऐड कर देंगे। ये बच्चों हमारा dx इंटीग्रेशन, ये हमारा बच्चों फार्मूला अप्लाई हो गया। 1/2 देखिए क्या आएगा यहाँ पर, cos 4x माइनस 8x हो गया cos 4x, माइनस का आएगा बच्चों, लेकिन cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, फिर माइनस cos, ये हो गया 12x बच्चों dx। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो cos 4x का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों आएगा साइन 4x/4 माइनस इसका होगा साइन 12x/12, बाहर 1/2 लिखा था बच्चों, और ये कांस्टेंट c। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x है। बच्चों हम लोग यहाँ पर cos का ऐसा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि ये 1 कैंसिल हो जाए। देखिए बच्चों यहाँ पर cos निगेटिव है, यहाँ पर cos पॉजिटिव है, तो हमको यहाँ पर साइन का फार्मूला लगाना चाहिए, साइन वाला फार्मूला लगाना चाहिए, और यहाँ पर cos वाला 1 माइनस, देखिए यहाँ पर cos का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ पर बच्चों हम लगाते हैं cos वाला 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। अब देखिए बच्चों ये माइनस dx यहाँ उतार देते हैं, माइनस प्लस 1 काट जाएगा, तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस प्लस से भी को काट जाएगा, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 और 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 बच्चों कट जाएगा, साइन बटे cos हो जाएगा 10 स्क्वायर x/2 dx। बच्चों हम लोगों ने सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। आप इतना याद रखिए, जब भी ये माइनस cos निगेटिव होगा आप साइन वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए, और जब cos पॉजिटिव होगा आप cos वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए, कैंसिल हो जाएगा अपने आप। अब 10 स्क्वायर में तो बच्चों फार्मूला होता नहीं, तो हम लोग सेक में बदल लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। तो अगर हम tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस वही वैल्यू यहाँ पर यहीं पर हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। tan स्क्वायर x/2 है तो हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 और dx। तो अब बच्चों हम लोग
इसे सॉल्व करते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का समाकलन करेंगे बच्चों, हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स होता है 10x, तो ये हो गया 10x। तो यहाँ बच्चों x नहीं x बाई 2 है, तो x बाई 2 लिख देंगे, और जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में है उसका डिवाइड होगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई में x साथ 1/2 है बच्चों, तो 1/2 का डिवाइड माइनस 1 का समाकलन x प्लस कॉन्स्टेंट c, ये 2 ट्रांसफर हो जाएगा ऊपर, तो 2 10x बाई 2 माइनस x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों।